नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे। कहाँ तक? अटेंटिव तक। अब इसके आगे देखेंगे। पहले पढ़ाने से पहले हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए बेटा आगे। व्हाट अ थंडर क्लैप। व्हाट अ थंडर क्लैप यानी बादल की गर्जना की तरह, बादल के गर्जना की तरह। दीज वर्ड, ये शब्द वर थे टू मी, मेरे लिए। तो मेरे लिए ये शब्द बादल की गर्जना की तरह थे। ओह अरे दबरचेस, अभागे, अरे अभागे। दैट वाज व्हाट, या वही था, यह वही था। दे हैड पुट अप, जिसे उन्होंने टांगा था, जिसे उन्होंने टांगा था। एट द टाउन हॉल, सभागार में। अरे अभागे, यह वही था जिसे उन्होंने टाउन हॉल में टांगा था। देखिए बच्चे, आपको याद होगा टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी, तो यही समाचार लगा हुआ था। यही समाचार वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आज से एल्सास में जर्मन नहीं पढ़ाया जाएगा। ओह अरे दबरचेस, अभागे, अरे अभागे। दैट वाज व्हाट, या वही था। दे हैड पुट अप, जिसे उन्होंने टांगा था। एट द टाउन हॉल, सभागार में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, अरे। आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से सीख पाया था, मैं मुश्किल से सीख पाया था। हाउ टू राइट, लिखना, मैं मुश्किल से लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। एनी मोर, अब मैं और कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट, मुझे चाहिए। स्टॉप देयर, यहीं रुक जाना, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। ओह अरे। हाउ सॉरी, कितना दुख। आई वाज, मुझे था, अरे कितना दुख मुझे था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठों को याद न करने के लिए, अपने पाठों को याद न करने के लिए मुझे कितना दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए, चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए। आर गोइंग, या जाने के लिए। स्लाइडिंग पर। ऑन द सार, सार पर स्लाइडिंग जाने के लिए मुझे कितना दुख था। ये लाइन फिर से आप देख लें। ओह अरे। हाउ सॉरी, कितना दुख। आई वाज, मुझे था, अरे मुझे कितना दुख था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ याद न करने के लिए, अपना पाठ याद न करने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए। आर गोइंग स्लाइडिंग, या फिसलने जाने के लिए, फिसलने जाने के लिए। ऑन द सार, सार पर, तो सार पर फिसलने पर जाने के लिए। और चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए और अपना पाठ याद न करने के लिए मुझे कितना दुख था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत हो रही थी। सच ए न्यूसेंस, परेशानी, जो परेशानी प्रतीत हो रही थी। या फिर देखें इस बात को। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट, जो। हैड सीम्ड, प्रतीत हो रही थी, मेरी किताबें जो प्रतीत हो रही थी। सच ए न्यूसेंस, माने समस्या, करें मेरी परेशानी जो, मेरी किताबें जो समस्या प्रतीत हो रही थी। वाइल एगो, थोड़े समय पहले, मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले मुझे समस्या लग रही थी। असो हैवी, जो बहुत भारी लग रही थी। टू कैरी, ले आने जाने में,
जो ले आने जाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों की मेरे इतिहास की किताब, और संतों की मेरे इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र बन चुके थे, अब ये पुराने मित्र बन चुके थे। दैट जिसे आई कुड नॉट गिव अप, मैं छोड़ नहीं सकता था, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड और एम हैमल टू, और मैं एम हैमल को भी छोड़ नहीं सकता था, और मैं एम हैमल को भी छोड़ नहीं सकता था। द आइडिया, विचार। दैट कि ही वॉज गोइंग अवे, वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह विचार। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। देखिए फिर से, द आइडिया, विचार, द आइडिया माने विचार। दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। यह विचार मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके रूलर के विषय में पूरी तरह। तो यह विचार उसके रूलर के विषय में मुझे पूरी तरह भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी, और कितना सनकी ही वाज था, ही वाज वह था, तो वह कितना सनकी था, इसके विषय में मुझे सारी बातें भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर, इट वाज यह था, इन ऑनर सम्मान में, यह सम्मान में था। आप दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, तो यह अंतिम पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन, उसने पहन रखा था। हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने रविवार के कपड़े को, अपने रविवार वाले कपड़े को पहन रखा था। फिर देख ले बेटा, पुअर मैन, बेचारा आदमी, पुअर मैन माने बेचारा आदमी। इट वाज इन ऑनर, सम्मान में। आप दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, इस अंतिम पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन, वह पहन रखा था। हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने अच्छे संडे वाले कपड़े को पहन रखा था। एंड और नाउ, अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, और अब मैं समझ गया था। वाई, क्यों। द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज, क्यों गांव के बूढ़े लोग, क्यों गांव के बूढ़े लोग। वर सिटिंग देयर, वहां बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब इनको बेटा समझ में आ गया। इट वाज, बिकॉज, इट वाज यह था, बिकॉज क्योंकि। दे वर सॉरी, उन्हें दुख था। टू माने भी, उन्हें भी दुख था, उन्हें भी क्या था, दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन, कि वे नहीं जा पाए। टू स्कूल, स्कूल, कि वे स्कूल नहीं जा पाए। मोर माने अधिक, उन्हें इस बात का दुख था कि वे अधिक स्कूल नहीं जा पाए। इट वाज दियर वे, यह उनका तरीका था, यह उनका तरीका था। आप थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे गुरु को धन्यवाद देने का। तो यह उनका तरीका था हमारे गुरु को धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 ईयर्स, उसके 40 ऑफ फेथफुल सर्विस, वफादार सेवा के लिए, उनके 40 वफादारी पूर्ण सेवा के लिए उनको धन्यवाद कहने का यह उनका तरीका था। फिर देख ले बेटा लाइन। इट वाज दियर वे, यह उनका तरीका था। आप थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे गुरु को धन्यवाद कहने का, हमारे गुरु को
धन्यवाद कहने का यह उनका तरीका था। फॉर हिज 40 years, उसके 40 आप फेथफुल सर्विस, वफादार पूर्ण सेवा के लिए, उसके 40 वफादार पूर्ण सेवा के लिए। एंड शोविंग, और दिखाने के लिए, दियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, और अपना सम्मान दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री, देश के प्रति, देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए, और हमारे गुरु के 40 वर्ष सेवा के लिए धन्यवाद कहने का यह उनका तरीका था। दैट वाज, जो था, दियर्स, उनका, नो मोर, अब नहीं, जो देश अब उनका नहीं रहा, जो देश अब उनका नहीं रहा। नहीं समझना बेटा, लाइन बड़ी हो गई, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। इट वाज दियर वे, यह उनका तरीका था। आप थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे गुरु को धन्यवाद कहने का, तो यह हमारे गुरु को धन्यवाद कहने का तरीका था। फॉर हिज 40 years, उनके 40 आप फेथफुल सर्विस, वफादार पूर्ण सेवा के लिए, उसके 40 वफादार पूर्ण सेवा के लिए उनका कहने का, धन्यवाद कहने का तरीका था। एंड, और आप शोविंग दियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाने का तरीका था। फॉर द कंट्री, देश के प्रति, देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का तरीका था। दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा, जो देश अब उनका नहीं रहा। वाइल, जब, आई वॉज थिंकिंग, मैं विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब चीजों के विषय में, जब मैं इन सब चीजों के विषय में विचार कर रहा था, तब आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, अपना नाम पुकारा जाते हुए, तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। इट वाज माई टर्न, मेरी पारी थी, टू रिसाइड, बोलने की, अब बोलने की मेरी पारी थी। वाट, क्या, वुड ना आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या नहीं किया था, मैंने क्या नहीं किया था, टू बी एबल, सक्षम होने के लिए, मैं सक्षम होने के लिए क्या नहीं किया था, टू से कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या नहीं किया था, क्या कहने में, दैट ग्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को, पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या नहीं किया था। ऑल थ्रू, पूरी तरह, देखें बेटा फिर से एक बार लाइन को। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या नहीं किया था, टू बी एबल टू से, कहने में सक्षम होने के लिए, कहने में सक्षम होने के लिए, दैट ग्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, करें को पार्टिसिपल के भयानक नियम को, पार्टिसिपल के भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या नहीं किया था। कैसे, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती किए हुए, बिना गलती किए हुए, स्पष्ट रूप से और बहुत तेजी से, पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या नहीं किया था। बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द पर ही, लेकिन मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, और अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं हो रही थी, टू लुक अप, ऊपर देखने की,
और सॉरी बेटा, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक बार लाइन देख ले। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले शब्द पर, लेकिन मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए मैं वहीं खड़ा हो गया। माई हार्ट, मेरा हृदय बीटिंग धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं हो रही थी। टू लुक अप, ऊपर देखने की, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे देखते हैं बेटा। आई हर्ड, मैंने सुना। एम हैमल से टू मी, एम हैमल ने मुझसे कहा। आई ओंट स्कोल यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। फिर सुनो। आई हर्ड, मैंने सुना। एम हैमल को सुना। से टू मी, मुझसे कहते हुए, तो मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। क्या सुना? आई ओंट स्कोल यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। यू, तुम्हें मस्ट, अवश्य ही। फील बैड इनफ, पर्याप्त बुरा महसूस हो रहा होगा। तुम्हें अवश्य ही पर्याप्त बुरा महसूस हो रहा होगा। आगे बेटा चले फिर याद देख ले। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स। यू, तुम्हें मस्ट, निश्चित रूप से। फील, महसूस हो रहा होगा, तुम्हें निश्चित रूप से महसूस हो रहा होगा। बैड इनफ, पर्याप्त बुरा, तो तुम्हें निश्चित रूप से काफी बुरा महसूस हो रहा होगा। आया? सी, देखो। हाउ इट इज, ऐसा है। देखो, ऐसा है कि एवरीडे, हर दिन। वी हैव सेड, हम कहते हैं। टू आवरसेल्फ, स्वयं से। हर दिन हम स्वयं से कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह, अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत सा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा। एंड नाउ, और अब। यू सी, तुम देख रहे हो। अब तुम देख रहे हो। वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ चुके हैं। और तुम देख रहे हो ना कि हम अब कहाँ आ चुके हैं। अरे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी समस्या है। अरे, यही सबसे बड़ी समस्या है। विथ अल्सास के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ, वह टाल देती है। लर्निंग, सीखने के कार्य को टाल देती है। टिल टुमारो, कल पर। वह सीखने के कार्य को कल पर टाल देती है। नाउ, अब। दो फेलो, वे व्यक्ति। आउट, जो बाहर के व्यक्ति। अब बाहर के व्यक्ति। देयर विल हैव टू द राइट, उनके पास अधिकार है। टू से टू यू, तुमसे कहने का। अब बाहर के व्यक्तियों को तुमसे यह कहने का अधिकार है। हाउ इज इट, यह ऐसा है। यू प्रेटेंड, कि तुम नाटक करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंच होने का, कि तुम लोग फ्रेंच होने का नाटक करते हो। एंड, और। यट यू कान नाइदर स्पीक, न तो तुम बोल सकते हो, न तो तुम फ्रेंच बोल सकते हो, ना राइट, न लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा को
न तो तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो और न ही अपनी भाषा को बोल सकते हो। फिर एक बार इस लाइन को देख लेते हैं। हाउ इज इट, ऐसा है कि यू प्रेटेंड, कि तुम लोग नाटक करते हो, टू बी फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी होने का, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, न लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा को। न तो तुम बोल सकते हो और न ही अपनी भाषा को लिख सकते हो। बट लेकिन, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, द वर्स्ट, माने सबसे बुरे, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे लिटिल फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सभी के पास, हम सभी के पास, ग्रेट डील, पर्याप्त मात्रा में, हम सभी के पास पर्याप्त मात्रा में, टू रिप्रोच, कारण होता है, हम सभी के पास पर्याप्त मात्रा में कारण होता है। दो किसका कारण होता है? रिप्रोच आवर सेल्फ विद, स्वयं को दोषी ठहराने का। हम सभी के पास स्वयं को दोष देने का पर्याप्त कारण होता है। चलें इस लाइन को एक बार और देख लेते हैं। वी हैव ऑल, हम सभी के पास, ए ग्रेट डील, पर्याप्त मात्रा में, टू रिप्रोच, दोष ठहराने का कारण होता है, आवर सेल्फ, स्वयं को, विथ, तो कहने हम सभी के पास स्वयं को दोष पहुंचाने का पर्याप्त कारण होता है। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंजिशियस इनफ, पर्याप्त इच्छुक नहीं थे, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, वे पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर रखना, वे तुम्हें काम पर रखना पसंद करते हैं। ऑन ए फार्म, किसी फार्म पर, आर एट मिल्स, या किसी मिल पर, तो वे तुम्हें किसी फार्म पर या किसी मिल पर काम पे रखना ज्यादा पसंद करते हैं। सो एज, ताकि, टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा और पैसा आ सके, ताकि थोड़ा और पैसा आ सके। इस लाइन को एक बार फिर देख लेते हैं। दे प्रेफर्ड, वह पसंद करते हैं, टू पुट यू, तुम्हें रखना, टू वर्क, काम पर, तो वे तुम्हें काम पर रखना पसंद करते हैं। कहाँ? ऑन ए फार्म, किसी फार्म पर, आर एट द मिल, या किसी मिल पर। सो एज, ताकि, टू हैव, पा सकें, ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा और पैसा, ताकि वे थोड़ा और पैसा पा सकें। एंड, और, आई, मैं भी दोषी हूं, और मैं भी दोषी हूं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूं, मैं भी क्या हूं? दोषी हूं। हैव, क्या, आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें प्रायः भेज नहीं देता हूं, क्या मैं तुम्हें प्रायः नहीं भेज देता हूं। टू वाटर माई फ्लावर, मेरे फूलों को पानी देने, क्या मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने नहीं भेज देता हूं। इन स्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपना पाठ याद करने के बजाय, अपना पाठ याद करने के बजाय, क्या मैं आपको अपने पौधों को पानी देने नहीं भेज देता हूं। एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, और जब मैं जाना चाहता था, फिशिंग, मछली पकड़ने, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू, तो क्या मैं तुम्हें नहीं दे देता था। ए हॉलीडे, छुट्टी, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था।
चलिए एक बार इस लाइन को फिर देख लेते हैं हैव से। हैव आई, क्या मैं, नॉट ऑफन सेंट यू, तुम्हें नहीं भेज देता था, क्या मैं तुम्हें प्रायः नहीं भेज देता हूँ। टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने, क्या मैं तुम्हें प्रायः अपने फूलों को पानी देने नहीं भेज देता हूँ। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपना पाठ याद करने के बजाय, अपना पाठ याद करने के बजाय क्या मैं आपको फूलों को पानी देने नहीं भेज देता हूँ। एंड वेन, और जब, आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। देन तब, फ्रॉम वन थिंग, एक चीज से, टू अनदर, दूसरे चीज की बात करते हुए, एक चीज से दूसरी चीज की बात करते हुए। एम हेमल बेंट ऑन, एम हेमल ने जारी रखा, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के विषय में बात करना। एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के विषय में बात करना जारी रखा। असेइंग, कह रहे थे, दैट की, कह रहे थे कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह सबसे सुंदर भाषा है, यह सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार का। क्या कह रहे थे कि यह संसार का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है, सबसे ज्यादा तर्क संगत भाषा है। दैट, इसे, वी मस्ट, हमें चाहिए, इसे हमें चाहिए। दैट, इसे, वी मस्ट, हमें चाहिए। गार्ड इट, इसकी रक्षा करना, हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। एमंग अस, अपने बीच, हमें इसकी रक्षा अपने बीच करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, वेन अ पीपल, जब कोई राष्ट्र, आर इंस्लेव्ड, दास बन जाता है या गुलाम बन जाता है, जब कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है। एज लॉन्ग एज, उतने लंबे समय तक। एज दे होल्ड फास्ट, जितना वो पकड़ बनाए रखते हैं, टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, जितने समय तक वे अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं। इट इज, यह ऐसा है, एज इफ, मानो कि, दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, मानो कि उनके पास क्या हो, चाबी हो। टू दियर प्रिजन, अपने जेल की, मानो कि उनके पास क्या हो, जेल की चाबी हो। चलो इस लाइन को एक बार फिर देख लेते हैं, पीछे है बेटा। दैट, जिसे, वी मस्ट, हमें चाहिए। गार्ड इट, इसकी रक्षा करना, हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। एमंग अस, अपने बीच, हमें इसकी रक्षा अपने बीच करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, वेन अ पीपल, जब कोई राष्ट्र, आर इंस्लेव्ड, गुलाम बन जाता है, जब कोई राष्ट्र क्या हो जाता है, गुलाम बन जाता है। तो एज लॉन्ग एज, जितने समय तक, दे होल्ड फास्ट, वे पकड़ बनाए रखते हैं, जितने समय तक वे पकड़ बनाए रखते हैं। टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, जितने समय तक वे अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं। तो इट इज, एज, तो ऐसा होता है। एज, मानो की, एज इफ, मानो की, दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, मानो कि उनके पास क्या हो, चाबी हो। टू दियर प्रिजन, अपने जेल की, मानो कि उनके पास क्या हो, अपने जेल की चाबी हो। देन तब,
ही ओपन उसने खोला ए ग्रामर ग्रामर की किताब, तब उसने ग्रामर की किताब खोला। एंड रीड अस और हमें पढ़ाया आवर लेसन हमारे पाठ, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड मैं आश्चर्यचकित हो गया, टू सी यह देखकर, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, हाउ वेल कितने अच्छे ढंग से, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ गया, कितने अच्छे ढंग से मैं इसे समझ गया। फिर देख लें, आई वॉज अमेज्ड मैं आश्चर्यचकित हो गया, टू सी यह देखकर, टू सी मैंने यह देखकर, हाउ वेल कितने अच्छे ढंग से, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ गया। आल जो कुछ भी, ही सेड उसने कहा, जो कुछ भी उसने कहा, सीम्ड सो इजी बहुत आसान लगा, बहुत ही आसान लगा, जो कुछ भी उसने कहा वो बहुत ही आसान लगा। सो इजी बहुत आसान लगा। आई थिंक मैं सोचता हूँ, टू माने भी, मैं ये सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन कि मैंने कभी नहीं सुना, सो केयरफुली इतनी सावधानी पूर्वक, मैं सोचता हूँ कितना सावधानी पूर्वक मैंने कभी सुना नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर और उसने कभी नहीं, एक्सप्लेन्ड समझाया, और उसने कभी नहीं समझाया, एवरीथिंग सारी चीजें, और उसने सारी चीजें कभी नहीं समझाया, विथ सो मच पेशेंस इतने धैर्य के साथ, इतने धैर्य के साथ उसने कभी किसी चीज को नहीं समझाया। देखिए बेटो, आज इनको चीजें बड़ी अच्छे से आ जा रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आज बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं और एम हैमर बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा रहे हैं। देख लें फिर से एक बार। आल जो कुछ भी, ही सेड उसने कहा, सीम्ड सो इजी बहुत आसान लगा, सो इजी अत्यधिक आसान लगा। आई थिंक मुझे लगता है, टू माने भी, मुझे ये भी लगता है, दैट आई हैड नेवर लिसन कि मैंने कभी नहीं सुना, सो केयरफुली इतनी सावधानी पूर्वक, कि मैंने इतनी सावधानी पूर्वक कभी नहीं सुना। एंड दैट और कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड उसने कभी नहीं समझाया, एवरीथिंग सारी चीजों को, उसने सभी चीजों को कभी नहीं समझाया, विथ सो मच पेशेंस इतने धैर्य के साथ, उसने इतने धैर्य के साथ कभी चीजों को नहीं समझाया। इट सीम्ड ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट लगभग, लगभग ऐसे लग रहा था, एज इफ मानो कि द पुअर मैन बेचारा व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस हमें दे देना चाहता हो, बेचारा व्यक्ति हमें दे देना चाहता हो, आल वो सारी चीजें, बेचारा व्यक्ति हमें वो सारी चीजें दे देना चाहता हो, ही न्यू जिसे वह जानता है, जिसे वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले। फिर एक बार देख ले। इट सीम ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट लगभग, लगभग ऐसा लग रहा था, एज इफ मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस बेचारा आदमी हमें दे देना चाहता हो, आल वो सारी चीजें, बेचारा आदमी वो सारी चीजें दे देना चाहता हो, ही न्यू जिसे वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले। तो ऐसा लग रहा था को जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहता है जो वह जानता है। एंड और टू पुट इट इसे डाल देना चाहता है, आल सब कुछ, तो यह सब कुछ डाल देना चाहता है, इनटू आवर हेड्स हमारे सर में, और यह सब कुछ हमारे सर में डाल देना चाहता है, एट वन स्ट्रोक एक ही बार में। तो यहाँ बेटा हेड हेड मतलब सर, सर मतलब दिमाग। देख ले,
एंड और टू पुट इट ऑल, इसे डाल देना चाहता हो इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। ऐसा लग रहा था बेचारा व्यक्ति हमें सब कुछ दे देना चाहता हो जो वह जानता है, और यह लग रहा था कि वह एक ही बार में वो सारी बातें हमारे दिमाग में डाल देना चाहता हो। देखिए बेटा, यहाँ तक आज हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब इसके आगे पार्ट 3 में पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन भी बच्चों को आवश्यकता हो उन्हें शेयर भी करें। धन्यवाद।